सर्वप्रथम पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों को सादर प्रणाम। यह जो रचना मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है राजियारा सोरठा। यह रचना राजस्थानी कवि व नीतिकार कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित है। कवि कृपाराम खिड़िया राजस्थानी डिंगल व पिंगल भाषा के कवि हैं। कवि कृपाराम खिड़िया ने यह रचना अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए लिखी थी। जब राजिया ने कवि से आकर कहा कि मेरी तो कोई संतान नहीं है, इस प्रकार तो मेरा वंश समाप्त हो जाएगा और मेरा नाम इस संसार से लुप्त हो जाएगा, तब कवि कृपाराम खिड़िया ने कहा कि हे राजिया, तुम मेरे प्रिय सेवक हो और मैं तुम्हारा नाम इस संसार से लुप्त नहीं होने दूंगा। और तभी उन्होंने यह रचना उस अपने सेवक को संबोधित करते हुए लिखी थी। इस रचना के कुछ पद इस प्रकार हैं। गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, हड़काया की होय रंग स्याला राजिया। मिले सिंह वन में किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जाह रहे उरदगत राजिया। इन्हीं सु अवदात केणी सोच विचार कर, बेमोसर री बात रूड़ी लगे न राजिया। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। पहले किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वाव रो भांगाले राजिया। हिम्मत कीमत होई बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागद ज्यों राजिया। दूध नीर मिल दोई हेक जिस आकृत हुए, करे न न्यारो कोई राजहंस बिन राजिया। मलिया गिर मंजार हर को तर चंगण हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। पाटा पेड़ उपाव तन लागा तरवारिया, वे जी भरा घाव रतीन ओखद राजिया। पै मीठा कर पाक जे इमृत सिंची जिए, उर कड़वाई आग रंच नमू के राजिया। शुक्रिया। नमस्कार आप सभी को। मैं आयुषी मोदक आपके समक्ष एक बंगला कविता पेश करना चाहूँगी। इस आवृत्ति कविता के कवि कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इस कविता के माध्यम से कवि अपने प्रिय से अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने की गुजारिश करते हैं। साथ ही वे आसपास के खूबसूरत वातावरण का भी चित्रण करते हैं, लेकिन घने बादलों ने घनघोर वर्षा की आशा दी है। पर वे अपने प्रिय से मिलने को उतने ही व्याकुल हो उठते हैं जितनी बंजर जमीन बारिश को हो उठती है। আমি এখন সময় করেছি, তোমার এবার সময় কখন হবে? সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি, শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে? নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা, তরে আমার বেঁধে এলেম ঘাটে। পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা, কেনা বেচা নানান হাটে হাটে। সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে, গন্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি। ভরেছি জুঁই পদ্ম পাতার পুটে, তোমার কর পদ্মদোলার লাগি। রেখেছি আজ শান্ত শীতল করে, অঙ্গদ মোর চন্দন সৌরভে। সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে, তোমার এবার সময় কখন হবে? আজকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে, নদীর পাড়ে নারিকেলের বনে। দেবালয়ের বিজয় অঙ্গিনাতে পড়বে আলো গাছের ছায়া থেকে। দক্ষিণ হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে, আসবে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে। বাঁধা তরে ঢেউয়ের দোলা লেগে, ঘাটের পরে মরবে মাথা কুটে। জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে, থমথমিয়ে আসবে যখন জল।
বাতাস যখন পড়বে ঢুলে ঢুলে, চন্দ্র যখন নামবে আস্তা চল, শিথিল তনু তোমার ছোঁয়া ঘুমে, চরণ তলে পড়বে লুটে তবে। বসে আছি সব সায়ান প্রতিভূমে, তোমার এবার সময় কখন হবে, তোমার এবার সময় কখন হবে। नमस्कार, मेरा नाम भानु कौशिक है। अब मैं आपके समक्ष हरियाणवी भाषा में लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता हरियाणा के मशहूर कवि श्री नरेंद्र गोलिया जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारे पुराने गांवों की पहचान विलुप्त होती जा रही है। आजकल लोग पुरानी संस्कृति पर ध्यान न देकर शहरों की रीति रिवाजों को अपनाते जा रहे हैं। हमें वो पुराने गांवों की पहचान जैसे चरखी, चक्की, साज, बैलों की छमछम सुनने व देखने को नहीं मिलती। अतः नरेंद्र जी ने यह कविता लिख हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया है। कविता कुछ इस तरह है। वह गांव पुराने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए, वह पहला वाली बात नहीं, सुखदाम पुराने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए। झूल उला रहे मार रहा करती, वह चढ़ता सामण आज नहीं, पनघट की रौनक खत्म हुई, वह कुर्ता दामन आज नहीं, कोई सुनने लायक बात नहीं, वह बड़े सियाने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए। बेल्ला की चमचम, राहट की दमदम, वह जल में उठता साज नहीं, ताता ताता गुड़ काटे थे, वह चलते कोल्लू आज नहीं, वह चरखे चाकी आज नहीं, वह खील मखाने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए। फलसी ऊपर झूला करते, वह खोट लगाता जाट नहीं, वह बांस की गाड़ी आज नहीं, वह सिक्का आले छाज नहीं, वह लोहे की दरात नहीं, तख्ती बसते जाने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए। सांझी ओली तीज सलोना, मस्ती का फागड़ आज नहीं, जाट मेहर सिंह मांगे भजन, वह लक्ष्मी बामण आज नहीं, गुलिया में भी वह बात नहीं, वह मीठे गाने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए, वह गांव पुराने कड़े गए। शुक्रिया। नमस्कार, मैं तनुश्री आप सभी के समक्ष उत्तराखंड की लोक भाषा गढ़वाली में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके लेखक है श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। कविता का शीर्षक कुछ इस प्रकार है। दिनों की होर्ज, अर्थात 2 दिनों की ओर है। कविता आरंभ करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष इसके भावार्थ को रखती हूँ। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि केवल 2 दिनों की मेहनत और बाकी है, तो अब इस मुकाम पर आकर हिम्मत मत हार। दुश्मन तेरी हिम्मत आजमाना चाहता है, पर तू डटकर सामना कर। सच कितना भी छुपा क्यों ना हो, एक ना एक दिन झूठ के अंधेरे को चीरकर सामने ज़रूर आता है। तो मैं अब अपनी कविता शुरू करती हूँ। दिनों की होर्ज, अब खैर मुठ बोटी की रख। दिनों की होर्ज, अब खैर मुठ बोटी की रख। घड़ा डालों बीच छिड़की आलू घाम ये मुल्क भी। घड़ा डालों बीच छिड़की आलू घाम ये मुल्क भी। सके पाले द्वि घड़ी छन और मुठ बोटी की रख। सके पाले द्वि घड़ी छन और मुठ बोटी की रख। तेरी हिकमत आज मानो बैरी मुठ बोटी की रख। दिनों की होर्ज, अब खैर मुठ बोटी की रख। गर्जना पातल चमकनी चाल पर का वे गिराली। गर्जना बादल चमकनी चाल पर का वे गिराली। वे गिराली डांडी काटी हैरी
मुठ पोटी की रख, वे किराली टांड काठी हैरी मुठ पोटी की रख। जो शहीदों की चिता ते आग देखी बैठ के तू, जो शहीदों की चिता ते आग देखी बैठ के तू, तो की तस्वीरों जना जरा हैरी मुठ पोटी की रख, तो की तस्वीरों जना जरा हैरी मुठ पोटी की रख। द्वि दिनों की होरच अब खैर मुठ पोटी की रख। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि कुमारी। मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो जानी मानी कवयित्री अमृता प्रीतम जी द्वारा पंजाबी भाषा में लिखी गई है, जिसका शीर्षक है कुंवारी। ये उन लड़कियों की कहानी है जिससे हमारा समाज ये उपेक्षा रखता है कि वह एक ही दिन में, एक ही रात में अपनी सारी वजूद ख़त्म कर सिर्फ एक पत्नी बन जाए। तो आइए सुनते हैं कविता। मैं तेरे सेज ते जद पैर धरी आसी, मैं एक सा नहीं मैं दो सा, एक सालम कुंवारी तो एक सालम ब्याई। तेरे भोग दी खातिर उस कुंवारी नूं कतल कीता सी, ए कतल जो कानूनन जायज़ हुंदियां सिर्फ उन्हां दी जिल्लत ना जायज़ हुंदी है। उस जिल्लत दी जहर मैं पीता सी। फिर प्रभात वेले एक लहू विच बीजे मैंने अपने हत्थ वेखे सन, हत्थ धोते सन बिल्कुल उस तरिया जो होर मुस्की अंग धोने सी। फिर शीशे दे सामने आई वो खलोती सी, ओ ही जो राती कतल मैंने कीता सी। ओ खुदाया ये सेज दा हनेरा इन्ना गाढ़ा सी, मैं किन्नू कतल करना सी ते किन्नू कर बैठी। धन्यवाद।